Hello students, welcome back to General English class. As you all know, we are reading the chapter number 1 from section C. The name of the chapter is An Astrologer's Day. So, we were on page number 3 and we were reading how the vendor who sits beside astrologer, the groundnut seller, he blew off the light of his शॉप एंड उसने अपना सामान जो है वो समेट लिया उसी, और वो सिग्नल था कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसको भी अपना सामान फटाफट से उठाना है, बिकॉज ही डज़ नॉट हैव अ लाइट ऑफ इट हिज ओन. उसकी शॉप पे खुद की लाइट नहीं है उसके पास. सो ही वॉज कलेक्टिंग ऑल हिज आर्टिकल्स, ऑल हिज बिलोंगिंग्स, एंड तभी उसके पास एक कस्टमर आ जाता है एंड वो उसको चैलेंज करता है. एस्ट्रोलॉजर पहले उसको बुलाता है कि तुम बड़े परेशान लग रहे हो, मेरे पास आओ एंड मैं तुम्हें कोई हल बताऊंगा तुम्हारी परेशानी का. तो वो कस्टमर जो है, वो पोटेंशियल कस्टमर जो है, वो चैलेंज करता है उसको, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम खुद को एक ज्योतिषी सच में मानते हो. तो इस बात से जो एस्ट्रोलॉजर है ही फील्स चैलेंज, उसको लगता है कि ये तो शक कर रहा है मेरे ऊपर, मेरी काबिलियत के ऊपर. सो इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं. ओके, so let us begin. So we were on page 3 and we were reading the last line. The astrologer felt challenged. He was alarmed and he said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, yours is a nature. Oh, stop that, the other said. Tell me something worthwhile. तो जैसे ही एस्ट्रोलॉजर ने उस कस्टमर का हाथ पकड़ा और उसने बोलना स्टार्ट ही किया था, तुम्हारा नेचर ऐसा है, और तभी उस कस्टमर ने रोक दिया. ओ जस्ट स्टॉप दैट, आई डोंट वांट दैट नॉनसेंस. ये जो सारे तुम रटी रटाई बातें कहते हो एस्ट्रोलॉजर्स, मुझे वो नहीं सुननी. मुझे कोई ढंग की वर्थवाइल समथिंग, सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बताओ मुझे. आई डोंट वांट टू हियर दिस नॉनसेंस. सो हियर द astrologer was really alarmed, okay, and he didn't know what to say. Our friend felt piqued. I charge only 3 pies per question, and what you get ought to be good enough for your money. So he said, he was really piqued. Piqued means he was annoyed, he was irritated. तो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर, कहते हैं आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन एंड वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी. एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म, took out an anna and flung it out to him and said, I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. तो एस्ट्रोलॉजर कहता है तो पैसे लगते हैं, मैं 3 पाइज लेता हूँ हर क्वेश्चन के, एंड जो भी तुम मुझे पैसे दोगे आई कैन अश्योर दैट इट विल बी वर्थ इट. तुम्हें जवाब मिलेंगे तुम्हारे क्वेश्चंस के. तो 3 आने के बदले में, 3 पैसे के बदले में वो एक आना दे देता है उसको, ठीक है. एंड कहता है कि ये लो, एक आना पकड़ो और आई हैव सम क्वेश्चन, मेरे पास कुछ सवाल हैं और मुझे उनके जवाब चाहिए. अगर मुझे लगा कि तुम मुझे ब्लफ कर रहे हो, अगर मुझे लगता है कि तुम मुझे ठग रहे हो, यू आर चीटिंग मी, देन तुम्हें मेरा आना वापस करना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ, वो भी ब्याज के साथ. इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़. तो एस्ट्रोलॉजर कहता है ओके, बट अगर मेरे आंसर सही हुए तो क्या मुझे 5 रुपये दोगे तुम, विच इज़ क्वाइट अ सम ऑफ मनी. काफ़ी ज़्यादा होते थे उस टाइम पे 5 रुपये. लेकिन कस्टमर कहता है नहीं, मैं इसके अलावा कोई पैसे नहीं दूंगा. और विल यू गिव मी 8 आनास. चलो कहते हैं 5 रुपये नहीं तो 8 आनास दे देना. ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग. तो कस्टमर कहते हैं ठीक है, अगर तुम सही रहे तो मैं तुम्हें, अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें 8 आने दूंगा, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम मुझे उसके दुगने पैसे दोगे, मतलब 16 आने मुझे तुम दोगे वापस. दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट. सो ये जो शर्त है वो मंजूर हो गई, कुछ बीच में थोड़ा सा बार्गेन और हुआ, और फाइनली दिस पैक्ट वॉज सील्ड.
The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे एक्ट किया कि वो प्रेयर कर रहा है, कुछ पूजा पाठ कर रहा है, एंड जो दूसरा है, जो कस्टमर है, उसने अपनी चिलम जला ली, अपनी जो सिगरेट की तरह होती है वो, उसने उसको जला लिया, एंड ही स्टार्टेड स्मोकिंग इट. द एस्ट्रोलॉजर caught a glimpse of his face with the match light. There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses, and babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking on his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. अब याद रखना है बेटा, जो ग्राउंडनट सेलर है वो कब का जा चुका है. ही हैड ब्लोन द फायर ऑफ. उसने जो आग जला के जो अपना बिजनेस करता है, जिसमें वो ग्राउंडनट जो है उसको रोस्ट करता है, वो बुझा के जा चुका है. तो अभी वो अंधेरे में बैठे हैं. एक ग्रीन शैफ्ट, दूर से एक लाइट आ रही थी, वो भी शायद अभी नहीं है. सो दोनों बैठ जाते हैं वो, एंड जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, एस्ट्रोलॉजर उसका हाथ पकड़ता है कस्टमर का, उसका भविष्य देखने के लिए, उसकी पाम रीडिंग करने के लिए, तभी वो अपनी वो सिगरेट जलाता है. चिलम होती है बेसिकली, टबैको ही होता है, उसको स्मोक करने के लिए वो जलाता है. एंड जैसे ही वो जलाता है तो ही गेट्स अ ग्लिम्स ऑफ द कस्टमर. ग्लिम्स क्या होता है? झलक. तो छोटा सा उसको 1 सेकंड के लिए उसका चेहरा दिखता है उस लाइट में, उस मैच लाइट की लाइट में, उस मैच की लाइट में. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइस. अभी भी बहुत लोग हैं गली में, वहाँ पे स्ट्रीट पे. देर आर कार्स, देर आर जुटकाज. जुटका क्या होता है? जुटकाज आर कैरेजेस, जो कैब्स होती हैं, जो कि मोस्टली आर ड्रिवन बाय एनिमल्स, चाहे वो बफलोज हों या फिर वो हॉर्सेज हों, तो वो खींच के लेके जाते हैं. वो घोड़ा गाड़ी हो सकती है. सो जुटकाज आर दे. ओके, लिखा हुआ है यहाँ पे हॉर्सेज, जो चैरिट्स जो हैं वो जा रहे हैं. तो बहुत सारा बैबल है. बैबल मीन्स नॉइस है, बहुत ज़्यादा क्राउड है वहाँ पे. एंड जो कस्टमर है वो बैठ जाता है, एंड ही सकिंग हिज चेरूट. तो वो चिलम पी रहा है वो अपनी, एंड ही इज़ सिटिंग देयर रुथलेसली. बहुत गुस्से में लग रहा है. एंड द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट रियली अनकम्फर्टेबल. Here, take your Anna back. I'm not used to such challenges. लेकिन तभी अपना स्टैंस बदल लेता है एस्ट्रोलॉजर. क्या कहता है वो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये आना, ये पकड़ो, और मुझे ये पैक्ट मंजूर नहीं है. मैं नहीं तुम्हारा भविष्य बता रहा. इट इज़ लेट फॉर मी टुडे. बहुत लेट हो गया, मुझे नहीं करना ये सब. He made preparations to bundle up, and he took his belonging and he started to bundle his stuff up. The other held his wrist and said, "You can't get out of it now." अब तुम वापस नहीं जा सकते इस पैक्ट में से. कस्टमर कहता है उसको पकड़ के, "You dragged me in while I was passing." तो कस्टमर कहता है मैं अपने रास्ते जा रहा था, तुमने मुझे इसमें ड्रैग किया. "You took me into all this. Now you cannot go." अब तुम्हें मुझे मेरा भविष्य बताना पड़ेगा, या जो भी मैं पूछता हूँ उसका बताना पड़ेगा जवाब. The astrologer shivered in his grip, and his voice shook and became faint. "Leave me today. I will speak to you tomorrow." आज छोड़ दो, कल मैं आऊँगा, कल तुम्हें बताऊँगा जो भी पूछोगे, एस्ट्रोलॉजर ने बोला. एंड ही वॉज शिवरिंग. काँप रहा था वो. इन हिज ग्रिप, जैसे उसने उसको पकड़ा उसकी कलाई से, उसकी रिस्ट से. ही वॉज ट्रेम्बलिंग एंड हिज वॉइस शुक. उसकी आवाज़ भी काँप रही थी, ट्रेम्बल कर रही थी. फेंट मीन्स वेरी लाइट, बहुत धीमी आवाज़ आ रही थी. अब हमें नहीं पता, ऑल ऑफ अ सडन इतना जो कॉन्फिडेंट एस्ट्रोलॉजर है वो इतना मीक, इतना डरा हुआ कैसे बिहेव कर रहा है. वी डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, बट ही इज़ रियली टेरिफाइड. वेल, द अदर थ्रोस्ट हिज पाम इन हिज फेस and said, "Challenge is challenge." चैलेंज जो है वो चैलेंज होता है. गो ऑन, अब चलो, आ जाओ वापस. एंड द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप. देयर इज़ अ वुमन. तो एस्ट्रोलॉजर को कहता है बैठो चुपचाप, और वो बैठ जाता है अपना गला साफ़ करते हुए, जो कि बहुत ज़्यादा सूख रहा है घबराहट से. और क्या कहने की कोशिश करता है? वही जो हमेशा सब कस्टमर्स को कहता ही है. वो क्या? देयर इज़ अ वुमन. एक औरत है, जो जैसे पहले वो कहता है ना कि तुम्हारे घर में कोई औरत है जो कि सारी प्रॉब्लम्स का रीज़न है.
बट जैसे ही उसने बोला देयर इज़ अ वुमन, द कस्टमर सेड स्टॉप, आई डोंट वांट ऑल दैट, चुप कर जाओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए. शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट, आंसर दिस एंड गो. मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए. द पर्सन, द थिंग दैट आई एम सर्चिंग राइट नाउ, जो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, क्या मुझे वो मिलेगी या नहीं, इस बात का जवाब दो और जाओ. अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्कॉर्ज योर कॉइन, ऑल योर कॉइन्स. The astrologer muttered a few incantations and replied, all right, I will speak. तो जैसे वो जाने के लिए कहता है एस्ट्रोलॉजर कि मुझे नहीं करना ये, अगर तुम नहीं सुनोगे तो वो क्या कहता है, चुपचाप मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं. इसका जवाब दे के जा सकते हो. अगर नहीं दिया देन आई विल डिस्कॉर्ज. डिस्कॉर्ज मीन्स आई विल suck out, I will disgorge होता है to basically throw out, निकाल देना. कहते हैं नहीं तो सारे जितने भी तुम्हारे पास कॉइन है, जितनी भी मनी है, मैं सब निकालूंगा. आई गेट ऑल द मनी आउट ऑफ यू. द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड, तो कुछ बड़बड़ाया वो, कुछ इनकैंटेशंस क्या होते हैं, मंत्र जो होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मंत्रास ही मटर्ड फॉर अ मिनट. एन्चैंटमेंट्स उसने किए, बोले कुछ, एंड क्या बोला, ठीक है मैं बोलूँगा, बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ़ व्हाट आई से इज़ कन्विंसिंग. तो ठीक है, कहता है मैं बोलता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बातें कन्विंसिंग लगती हैं, मेरे आंसर्स कन्विंसिंग लगते हैं, देन तुम्हें मुझे ₹1 पे करना पड़ेगा. अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ. नहीं तो मैं नहीं बोल रहा. एंड यू मे डू वॉट यू लाइक. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, you were left for dead, am I right? So after a good deal of haggling, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हैगल किया. हैगल मीन्स बार्गेन किया, मोल भाव करने के बाद कहता है तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था. am I right? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? tell me more, आगे बताओ. कस्टमर कहता है a knife has passed through you once, this said the astrologer. एक बार तुम्हें चाकू भी लग चुका है, चाकू से तुम पे अटैक भी हो चुका है एक बार. Good fellow, he bared his chest to show the scar. What else? अरे वाह, तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, कस्टमर बोलता है. एंड ही bared मतलब उसने अपनी जो चेस्ट है, छाती को अनकवर कर दिया और अपना घाव दिखाया, वो स्कार दिखाया जो कि उस चाकू से लगा हुआ था. और बताओ, आगे बताओ. एंड देन यू वर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाय द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड. और इसके बाद लास्ट रेवलेशन करता है वो, लास्ट खुलासा करता है एस्ट्रोलॉजर. क्या कहता है, एंड यही नहीं, तुम्हें चाकू मारने के बाद, स्टैब करने के बाद पास ही के एक कुएं में फेंक दिया गया था. एंड यू वर लेफ्ट देयर फॉर डेड, और तुम्हें वहाँ पे मर जाने के लिए छोड़ दिया गया था. I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. When shall I get him? He asked, clenching his fist. तो उसके जवाब में कस्टमर बोलता है, I should have been dead. हाँ, ये सच है, और मैं वहीं पे मर भी जाता अगर एक पासर बाय, एक राहगीर मुझे देख ना लेता उस गांव के उस कुएं में. ही हैड पीप्ड इनटू द वेल. पीप मीन्स झांकना. ही लुक्ड इनटू द वेल, और उसने मुझे वहाँ पे देख लिया. एंड ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद एंथुजियाज्म. तो ही गॉट रियली एक्साइटेड. जो हमारा ये जो कस्टमर है, ही गॉट रियली एक्साइटेड. उसे सब याद आ गया. ही वॉज ओवरवेल्म्ड, इमोशन से भर गया, वो गुस्से से भर गया. एंड क्या बोलता है, व्हेन शैल आई गेट हिम, कब मिलेगा वो जिसने मुझे अटैक किया था. क्लेंचिंग हिज फिस्ट. फिस्ट क्या होता है, मुक्का, ये जो पंच होता है. क्लेंच मतलब अपने इस हाथ को मुक्के में बदलना, फिस्ट में बदलना, कि कब मैं उसको मारूंगा, कब मुझे वो मिलेगा. आई एम डाइंग टू मीट हिम एंड किल हिम. नाउ दिस इज़ रियली स्ट्रेंज स्टूडेंट्स.
अब हमें पता है किस तरह से ये एस्ट्रोलॉजर बिजनेस करता है. वी नो हाउ ही रन्स हिज बिजनेस एंड मोस्टली इट इज़ गेस वर्क. ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज ओन फेट, फॉरगेट अबाउट अदर्स फेट. तो किस तरह से ये जो कस्टमर है इसके पास्ट की इतने बड़े बड़े ट्रूथ्स को वो बता रहा है. इट इज़ रियली फैसिनेटिंग, रियली सरप्राइजिंग. ये कैसे किया उसने, ये हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में.